हम्म। मैं प्रोफेसर विश्वनाथ वर्मा, विभागाध्यक्ष प्राचीन इतिहास विभाग एवं पुस्तकालय अध्यक्ष हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज वाराणसी। मैं 96 से इस महाविद्यालय में सेवारत हूँ और प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये किताब मेरे लिए ही नहीं अपितु जितने भी इतिहास के विद्वान हैं, छात्र हैं, शोधार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इस किताब में एक नई दिशा मिली है शोध की, और वह शोध का विषय इसलिए नया लग रहा है मुझे, इतिहास के एक विद्यार्थी होने के नाते मुझे, क्योंकि प्राचीन इतिहास में ये लिखा गया है कि सारनाथ में अशोक द्वारा निर्मित धर्मराज का स्तूप को नष्ट करने का श्रेय बाबू जगत सिंह को दिया जाता है। लेकिन इस किताब में स्पष्ट रूप से इसका खंडन किया गया है, और ऐसी धारणा अभी तक किसी भी विश्वविद्यालय में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी विद्वान ने नहीं कही है। ये किताब उस अवधारणा का खंडन करता है और एक नए दिशा में नया प्रयास करता है। एक नई दिशा इसलिए है कि जितने भी विद्वान होंगे उनके द्वारा ये जाएगा संदेश कि जब ये कहा जाएगा जगत सिंह ने धर्मराज का स्तूप को विनष्ट किया था और उसकी ईंटों से जगतगंज मोहल्ले का निर्माण कराया था, तो इस किताब के माध्यम से ये खंडित हो जाएगा और एक नया इतिहास लेखन की परंपरा शुरू होगी। दूसरा, मैं बधाई देता हूँ इस रॉयल फैमिली को, जिन्होंने इस किताब को लिखने की प्रेरणा और आर्थिक सहायता एच.ए. कुरैशी और श्रेया जी को दिया और उसके बाद ये किताब प्रकाशित हुई। इसके लिए पूरी की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ, उस राज परिवार को बधाई देता हूँ। दूसरी बात कि जब शोधार्थी कही जाता है तो उसके सामने सबसे महत्वपूर्ण होता है बिब्लियोग्राफी। जितने अध्ययन के स्रोत इसमें मिले हैं, मुझे अभी तक जो मैंने देखा पढ़ा, उतना शायद अभी तक किसी साहित्य में, किसी भी ग्रंथ में नहीं मिला। दूसरा कि स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से माना जाता है, लेकिन विद्वान लेखक महोदय ने और महोदया ने एक नया प्रयास किया है कि बनारस के इतिहास को स्वतंत्रता आंदोलन के पहले अर्थात 1700 ईस्वी के आसपास ले जाने का प्रयास किया। अगर ये बात हमारे विद्यार्थियों, हमारे विद्वानों, हमारे शोधकर्ताओं के पास जाए तो एक नई इतिहास लेखन की परंपरा शुरुआत होगी और 1857 स्वतंत्रता आंदोलन की तिथि नहीं मानी जाएगी और वो मानी जाएगी 1700 के आसपास। दूसरा जो मुझे आश्चर्यजनक लगा कि कॉर्नवालिस से मिलने के लिए, अपने अधिकार के लिए, जैसा कि इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि बाबू जगत सिंह स्वयं जाके कलकत्ता जाके कॉर्नवालिस से मिलते हैं, गवर्नर जनरल से, और अपने अधिकार के लिए मिल रहे हैं, फिर भी उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाई देता है। लेकिन अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी। दूसरी चीज़ एक और मैंने अभी देखा है, अगर मैं इसको पलट के देखूं तो जो वंशावली दी गई है वो बड़ा आश्चर्यजनक मुझे लगा, और इसके लिए मैं प्रदीप नारायण सिंह को बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। तीसरी चीज़ जो मुझे अभी तक लगा, भारतीय परंपरा में जो भारत की हस्तकलाएं हैं और विशेषकर बनारसी, जिसे हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसमें जो वेशभूषा बनाई गई है उसमें पूरी की पूरी तरह से बनारस की परंपरा का पुट हमें मिलता है। जैसे अंगरखा, जैसे समला पात्र है, लेकिन उस पात्र की डिजाइन बनारस के
लोगों की तरह जैसे आज भी चल रहा है, और पात्र परंपरा बनारस की पुरानी कलाकारी रही। तो मैं हस्तकला के क्षेत्र में भी और बुनाई के क्षेत्र में जो वस्त्र निर्माण कला है, वो अगर हमें देखना है तो कम से कम राज परिवार के उस घर में जाकर उनके वस्त्रों का अवलोकन करने का हमें, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे विद्वान श्रोताओं, विद्वान लेखकों को जरूर जाना चाहिए। पुनः मैं एक बार पूरी टीम को, पूरे राज परिवार को ऐसे नेक कार्य के लिए, ऐसे शुभ कार्य के लिए बधाई देता हूँ, और हम सभी को ऐसी पुस्तकों को अधिक से अधिक शोध विद्यार्थियों के साथ, विद्वान सेमिनार में विद्वानों के साथ परिचर्चा जरूर करनी चाहिए। इसलिए ये किताब शोधार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और कुछ